लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शिवा, तुम्हारी सजा खत्म हो गई। जीते रहो, जीते रहो। बड़े भाई, अभी तो मैं जिंदा बाहर जा रहा हूं। अगर कभी मिलने का दिल चाहे तो पता लिख लो। दुनिया बहुत छोटी है छोटू, कब्र में भी छुपोगे तो बाहर निकाल लूंगा। कौन किसे निकालता है ये तो बाहर मिलने के बाद ही पता चलेगा। बिना बात, पहली बार कोई करण की जोड़ी का मिला है। लगता है तूने भी किसी माँ का दूध पिया है। शिवा, शिवा देख लिया ना, बड़े लोगों के मुंह लगने का नतीजा। शिवा अपने सर पर कभी किसी का कर्ज नहीं रखता माँ। इसका जवाब उसे जरूर मिलेगा। जीते रहो, खुश रहो। क्या बात है, इस बार लंदन में कुछ ज्यादा ही दिन लगा दिए। अंकल, क्या कहूँ आपसे, ये सरकारी काम ही कुछ ऐसे होते हैं। मैंने सरकार से कहा भाई मुझे और काम नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाने दो, लेकिन कौन सुनता है। अंकल सच मानिए, ये सरकारी नौकरी एक किस्म की सजा होती है। और हम लोग अब तुम्हें एक लंबी सजा सुनाने की सोच रहे हैं। सजा? लेकिन मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम एक शरीफ लड़के हो और शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हो। हमें तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। हमने फैसला किया है कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देते। तुम्हें मंजूर है क्या? अंकल आप जैसी आपकी मर्जी। ये इसलिए मुमकिन हुआ कि मैंने अपने ठाट बाट वही बना रखे हैं जो 20 साल पहले थे, लेकिन इस बीच में लाखों का कर्जा सर पे हो गया। कम ऑन डैड, आप फिक्र मत कीजिए। अब मैं बाहर आ गया ना, आपके सब कर्जे उतार दूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे सेवक राम से मिलना है, जिसने मुझे जेल भिजवाया था। सुना है उसने अपनी बेटी के दहेज के लिए और जेवर बनवाए। करण, 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 करण। मेरा ही नाम करण है। बोलो, क्या काम है? मैं बदलापुर में स्कूल मास्टर हूँ। तो ये 20,000 रुपया और जेवर मेरी सारी जिंदगी की पूंजी है।
इसे मैंने अपनी बेटी के लिए जमा किया है। आज मेरी बेटी की शादी है और रंजीत उसे उठा कर ले गया है। क्यों? मैंने अदालत में उसके खिलाफ गवाही दी थी। उसी का बदला लेने के लिए शायद उसने, अगर बारात वापस चली गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरी बेटी को बचा लो करण। मैं जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये पूंजी तुम्हारी बेटी की शादी में काम आएगी। जाओ, बारात आने से पहले तुम्हारी बेटी लगन मंडप में होगी। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। बांधो। छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो। क्या? छोड़ देंगे, लेकिन एक बात सुनो, अगर तुम्हारा बाप पैसे लेकर नहीं आया तो तुम्हारी डोली तो नहीं उठेगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात जरूर मनाऊंगा। हैं? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? इस लड़की को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, और मैं इसे यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। अगर आज के बाद ऐसी कमीनी हरकत की तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मेरा नाम याद रखना, करण। वो बात नहीं डैडी। सेवक राम की बेटी की शादी मेरी हार है और आपका बेटा हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटे, जंग जीतने वाले छोटी मोटी लड़ाई की हार पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारी जीत निशा, उसकी फिक्र करो। सुना है आजकल एक गंवार से लड़के के साथ का? कौन लड़का? झील के किनारे उसका मकान है। इधर आओ। इस घर का मालिक कौन है? क्यों, किराए पे चाहिए क्या? हम्म। कितने दिनों के लिए चाहिए? हाँ, हम हफ्ते भर के लिए दे सकते हैं। हमारे पास पूरे अगले महीने की बुकिंग है। ये घर तुम्हारा है क्या? क्यों, हमारा नहीं हो सकता क्या? देखिए साहब, 500 रुपए हफ्ता लगेगा। हम तुम्हें 5,000 देंगे। हाँ, वाह, लाओ भाई 5,000 लाओ। अरे भाई साहब, मारने की क्या जरूरत है? आपके पास अगर किराया नहीं है, आप मुफ्त में रह जाइए। आपको घर चाहिए या मेरी जान चाहिए? तुम्हारी। कैसी लगी? अबे छोड़, अबे क्यों मार रहा है सर? तुझे भी मरना है क्या? चल भाग यहाँ से। अबे मैं भागता नहीं, भगाता हूँ। ऐसा क्या? ऐसा। ऐसे भागे सारे जैसे पुलिस को देख के भागता है। चोर कौन है? आप। वो या तू? निकाल मेरे 500। कौन से 500 रुपए? शिवा, ये वही आदमी है जिसने 500 रुपए लेकर मुझे तुम्हारा घर किराए पर दिया था। ला मेरे 500 रुपए वापस कर। मेरे पास 500 रुपए हूँ, तुम्हें दो ना। जाने दो निशा, इससे पहले ही बहुत पढ़ चुकी है। हाँ। और फिर इसकी वजह से तो हम मिले ना। तुम इस घर में आती, नहीं हमारी मुलाकातें बढ़ती। शहर में नए हो क्या? जी। हाँ मेरे साथ चलो। अरे उधर नहीं, इधर। ये तस्वीर किसकी है? मेरी और मेरे भाई की। बचपन में खो गया और आज तक नहीं मिला।
तुम कहाँ रहते हो? जहाँ सोने के लिए जगह मिल जाए भाई। आज से तुम यहीं रहोगे। यहाँ? लेकिन किराए पर नहीं, दोस्ती में। मैंने बम उसके कमरे में लगा दिया है। वो जैसे ही सोने जाएगा हम बम ब्लास्ट कर देंगे। बत्ती तो बुझ गई। तो लो, शिवा की जिंदगी का चिराग भी बुझा देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जख्म कितने दिनों में भरेंगे? कम से कम 3 हफ्ते तो लगेंगे। जिस तरह इस आदमी का जिस्म जला था, कोई और होता तो शायद इतने जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत हिम्मती आदमी है। तीन तारीख है ना आज? हाँ? पैसे ला मेरे। कहाँ जा रहे हो तुम? सुना नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम। डॉक्टर के कहने से कुछ नहीं होता। 3 हफ्ते का खर्चा कौन देगा? क्यों? ये जो रुपए तुमने जमा किए हैं, ये उस काम के लिए नहीं। तो फिर किस काम के लिए है? कौन सा कर्ज चुकाना है तुझे? कौन सा मंदिर मस्जिद बनवाना चाहता कि ये पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता? तू समझेगा नहीं मैं शिवा। सब समझता हूँ। मैं चाहता हूँ तू क्यों हॉस्पिटल छोड़ना चाहता है? अरे क्या करेगा ये रुपए जोड़कर? अगर ये पैसा अपने शरीर पर खर्च नहीं कर सकता तो क्या मर्तबा के साथ ले जाएगा? इकबाल, इन पैसों को मत देख, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। अब तूने अपनी दोस्ती का वास्ता दे दिया ना शिवा, तो उसी दोस्ती के नाम पे एक काम कर दे मेरा। मुझे वहां ले जाकर छोड़ दे जहां मैं जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है, तू जहां भी जाना चाहता है मैं तुझे जरूर ले चलूंगा, लेकिन इतना याद रखना, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। माँ, सिस्टर, इस कमरे के पेशेंट कहाँ है सिस्टर? इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड? अरे इकबाल, डॉक्टर साहब, माँ कैसी है? शी इज ऑलराइट। खून बदल दिया है, 15 दिन तक घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, मैं पैसे लाया था। पैसे नीचे काउंटर पे जमा करा देना। जाओ पहले माँ से मिल लो। माँ, अरे मेरे लाल। माँ, मैं डॉक्टर से मिल के आया। उसने बताया तेरी तबीयत पहले से बहुत अच्छी है और तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ, क्यों झूठी तसल्ली देता है रे? कैंसर जैसी बीमारी से भला कोई बचा है? एक तू है जो कमाता है, सब मुझे भेज देता है। मेरी बीमारी ने तेरे सारे सुख छीन लिए। मैं तो एक बोझ बनकर रह गई हूँ। भगवान मुझे मौत भी नहीं देता। माँ, तो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के जाना चाहती है? अकेला छोड़ जाएगी अपने बेटे को? माँ, अरे ये कौन है? यही तो शिवा है। माँ, ए इधर आना। आओ बेटा। जीते रहो बेटा। इकबाल हमेशा तेरे बारे में चिट्ठी में लिखता रहता है। मेरे बारे में? हाँ बेटा, ये तुझे बहुत मानता है। मानूंगा कैसे नहीं माँ, एक ही तो दोस्त है मेरा। और दोस्त भी क्या, यूं समझो साथी है, भाई है, सब कुछ है। और माँ सच माने तो ये जितने भी पैसे मैं तेरे इलाज के लिए भेजता रहा हूँ ना, ये सब इसी के दिए हुए हैं। इकबाल, और देखना माँ बात बात में डांटता भी मुझे। तेरे घर में और कौन कौन है बेटा? मेरी एक माँ है, बिल्कुल आपकी तरह। एक भाई था जो बचपन में बिछड़ गया। पता नहीं अभी जिंदा है क्या नहीं। करण, बाहर आ जाओ।
नहीं तो हम पूरा होटल जला देंगे। बुज़दिलों की तरह जिंदा जलकर खुदकुशी करना चाहता है क्या? करण, होटल में और भी बहुत से लोग हैं और उन सब की मौत का जिम्मेदार तू होगा। होटल का टोटल 0 हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं। उस दिन तो तू हमारे हाथों से वो लड़की बचा कर ले गया था, मगर आज अपनी जान कैसे बचाएगा? सही बात, नहीं बचेगा। तो ले फिर अपने भगवान का नाम। मेरा भगवान तो मेरी रोटी है। करण! पानी! थोड़ा पानी पी लूं? पी ले। आज तूने करण की जिंदगी बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। करण की नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी बचाई है। तेरे बिना मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? अरे मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, मैं तो रोज पहलू में मौत लेकर सोता हूँ और मौत लेकर जागता हूँ। मेरे होते मौत की नहीं, जिंदगी की बात कर। क्यों सुहागन बनने से पहले विधवा बन जाना चाहती है? क्या बात करता है? जिएंगे तो करण के साथ, मरेंगे तो करण के साथ। ऐसा? ऐसा। तो फिर जा अपनी माँ को बोल दे, आते मंगल को तू दुल्हन बनेगी। ओ करण! इसे कहते हैं उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना। तुम यहाँ मेहमान बनकर आए थे, अब जवाई बनना चाहते हो। मैं छुटकी से तुम्हारी शादी कर। अजी साहब, अरे शादी तो एक बार हमने की थी साहब। नहीं, हमने शादी नहीं की। इकबाल, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे भरोसे के पांव डगमगाने लगे हैं। अब जब तक मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलता, छुटकी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। राम भरोसे जी ने तो बोल दिया, छुटकी से शादी करना चाहता है तो अपनी माँ को लेके आ। मैं माँ को कहाँ से लेके आऊंगा भगवान? तू ही कोई रास्ता दिखा दे, तू ही भेज दे, किसी को भेज दे। भेज दिया, परमात्मा ने मेरी सुन ली। माँ, क्या? परमात्मा ने तुम्हें मेरी शादी के लिए भेजा है। क्या? हाँ, निशा को मेरे लिए भेजा है, मेरी शादी के लिए। तेरी शादी? हाँ हाँ, मेरी शादी। वो मेरा होने वाला ससुर है ना, राम भरोसे होटल का मालिक, वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने को तैयार है, लेकिन उससे पहले वो मेरी माँ से मिलना चाहता है। अगर निशा थोड़ी देर के लिए मेरी माँ बन जाए तो। मैं? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, मुझे शक्ल बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब हुआ नहीं, मगर हो जाएगा। देख, अगर ये मेरी माँ नहीं बनती, तू थोड़ी देर के लिए बन जाना बहन। बेटे, मैं तेरी माँ नहीं बन सकता। समझ गया। जब बुरा वक्त आता है तो कोई किसी की माँ बनने को तैयार नहीं होता इकबाल। अब तुझे खुद ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। राम भरोसे जी आप ही है ना? जी हाँ, आप इकबाल सिंह की माता जी हैं? पहचान लिया आपने। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए 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 आइए। वाह 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 वाह, विधवा होने पर भी आप ऐसा श्रृंगार करती हैं। क्या करें, जब से प्रेम रोग देखा है तो हमें भी एहसास हुआ कि हम विधवाओं को भी जिंदा रहने का हक है। वाह 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 वाह, आपकी शक्ल बिल्कुल इकबाल सिंह से मिलती है। हाँ, बेटे माँ पे ही जाते हैं ना, और बेटी बाप पे। मेरी बेटी बिल्कुल मेरे पे गई है। तो क्या उसका कद भी आप ही की तरह? अजी कद को छोड़िए, कद की बात। हाँ, वैसे कद से कुछ होता भी नहीं।
इकबाल के पिता है ना, हाँ। वो भी बड़े छोटे कद के थे। हाँ, हाँ। पहले पहले तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई और उसके बाद मैंने निभा ली। और आप खुद ही सोचिए, आपकी बेटी और हमारी कितनी अच्छी निभेगी। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं देगी। आप बिस्तर पर बैठकर सारी जिंदगी हुकूमत कीजिए। हाँ, हम हुकूमत क्यों करेंगे? अगर हम बिस्तर में रहेंगे तो वो हमारे साथ बिस्तर में रहेगी। हाँ, हम उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। हाँ। माफ कीजिए, मैंने आपको आने की तकलीफ दी। तकलीफ काहे की? तकलीफ तो हमें एक बार हुई थी जिंदगी में। ऐसी तकलीफ, ऐसी तकलीफ, ऐसी तकलीफ। गांव में तकलीफ, मोहल्ले में तकलीफ, आगे तकलीफ, पीछे तकलीफ, ऊपर तकलीफ, नीचे तकलीफ, तकलीफ ही तकलीफ, लेकिन हमने उफ तक नहीं की। वाह 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 वाह। बेटा वहां पर जाए तो ऐसा। इकबाल भी बिल्कुल आप ही की तरह बात करता है, लेकिन सिर्फ आपने ये नहीं कहा कि आप वहां पर थे। नहीं नहीं नहीं, आप वहां पर नहीं थे। क्योंकि हमें मालूम है क्या, आप वहाँ नहीं थे। वहाँ तो सिर्फ वो थे, इकबाल के पिता। आप जल्दी कीजिए, हमारी होने वाली बहू से मिलवाइए ना। हमारा दिल कितना बेचैन हो रहा है, फड़फड़ा रहा है। चलिए 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 चलिए, आइए हाँ चलिए, ऐसे ही फड़फड़ा। चलिए चलिए चलिए। छुटकी की माँ, छुटकी की माँ, देखो कौन आया है। इकबाल की माता जी। नमस्ते। नमस्ते, पाँव छुओ बेटी। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम पैरों में नहीं, तुम तो हमारे जिगर में रहती हो, हमारे जिगर की टुकड़ा हो। कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हें नजर न लग जाए। हाँ जी चाहता है तुम्हें चूमती रहूं, चूमती रहूं, चूमती रहूं, चूमती रहूं। बेटी बेटी, जाओ इनके लिए चाय बना के लाओ। नहीं, इसे मुझसे अलग मत कीजिएगा। चाय आप बना के लाइएगा। मैं चाय छोड़ सकती हूँ, लेकिन इनसे दूर नहीं रह सकती। कितनी कोई बात नहीं, मैं बना कर लाती हूँ। चाय हाँ, लीजिएगा चाय अच्छी बनाते तरह। नमस्ते। नमस्ते। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए आइए। आप ही राम भरोसे जी है जी ना? हाँ, मैं ही हूँ। जी मैं इकबाल की माँ हूँ। आप इकबाल की माता जी हैं? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं। क्या है कि इकबाल के पिता को ना जरा सांवले सलोने पसंद थे। हाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन इकबाल बाप पर ही गया है। अच्छा 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 अच्छा। बेटा हमेशा बाप पर जाता है जी, और बेटी माँ पर। एक बात पूछूं? पूछिए ना। इकबाल सिंह का बाप तो एक ही था ना? क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि इकबाल सिंह के बाप की 2 पत्नियां थी। जी, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जी मैं बहक जाऊंगा, आप बैठिए। आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। आप भी इकबाल सिंह की माता जी हैं? वाह वाह, क्या पहचाना आपने। सारे गांव वाले कहते हैं मेरी और इकबाल की शक्ल बहुत मिलती। क्यों नहीं, बेटा हमेशा माँ पर ही जाता है। माँ पर नहीं, बाप पर। कुछ भी हो। देखिए, एक माता जी ये बैठी हैं, दूसरी माता जी आप हैं, तीसरी माता जी अंदर बैठी हैं। अब तो मुझे वो भी नकली मालूम होती है। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। अगर पहले मालूम होता तुम आ रही हो तो मैं माँ नहीं बनता। कुछ भी कहो, तुम लग बहुत अच्छी रही हो। चल छूटी, मैंने सोचा तुम्हारा दोस्त है, कहीं तुम बुरा न मान जाओ, इसीलिए मैं चली आई। आइए 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 आइए। छोड़िए ना, कलाई मुड़ आओ। जाएगी। ये देखिए, मैं अभी पुलिस को बुला कर लाता हूँ। ये मेरे साथ धोखा है, मेरी बेटी के साथ धोखा है। नहीं नहीं राम भरोसे जी, ये धोखा। ये धोखा नहीं है राम भरोसे जी, ये तो हम दोनों की मोहब्बत के इम्तिहान का नतीजा निकला। देखिए ना, हमारी मोहब्बत इतनी पाक है कि हमारे दोस्तों ने भी अपने कीमती वक्त की कुर्बानी दे दी। अब ये शादी हो जानी चाहिए। नहीं हो जानी चाहिए, नहीं, ये शादी मुझे मंजूर है। मुझे ये शादी हरगिज हरगिज मंजूर नहीं। निशा, मुझे रंजीत पसंद नहीं। लेकिन हमें पसंद है और हम उसके बाप को जुबान दे चुके। मैं भी किसी को जुबान दे चुकी हूँ। कौन है वो? क्या नाम है उसका? शिवा। और शादी होगी तो शिवा से। ठहरो, हमारा फैसला सुनती जाओ। बैसाखी के मेले पर तमाम गांव वालों के सामने हम तुम्हारी और रंजीत की शादी का ऐलान कर रहे हैं। ठाकुर साहब का फैसला जानने के बाद आज इन फूलों के साए में कांटे चुप रहे निशा। बेहतर यही है तुम मुझे भूल जाओ। तुम मुझे भूल सकते हो? मेरी बात कुछ और है निशा। मोहब्बत की मजबूरी क्या माने रखेगी जब तुम्हारी शादी का ऐलान होगा। ऐलान होते ही निशा भागकर सबके सामने तुम्हारी बाहों में आ जाएगी। निशा? हाँ शिवा, मोहब्बत करने वाले टूट जाते हैं मगर झुकते नहीं। पंडित जी, जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है?
देखो, इस पुड़िया में बेहोशी की दवा है। इसे तुम माता के प्रसाद में मिलाकर मेले में निशा को खिला देना। नहीं, लेकिन कुछ नहीं पंडित जी। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम ये बैसाखी ऊपर जाकर ही मनाओगे, वो भी अपने बच्चों के साथ। समझ गए? पूजा खत्म हो चुकी है और अब खानदान की रिवायत को कायम रखते हुए इस साल भी हमारी तरफ से सारी जनता में देवी की पूजा का प्रसाद बांटा जाए। इससे पहले कि मेले की कार्रवाई शुरू हो, इस खुशी के मौके पर हम आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। अगले इतवार को हमने अपनी बेटी निशा की शादी ठाकुर रणवीर सिंह के बेटे ठाकुर रंजीत सिंह से तय की।